हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस का 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, सही उत्तर पर निशान लगाइए। 1 नंबर, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? किसके जमा होने से दर्द होता है? लैक्टिक अम्ल। दूसरा नंबर, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? कौन नहीं है? आहार नली नहीं है। दूसरा नंबर, सही गलत का चयन कीजिए। 1 नंबर, मछलियों के श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, गलत। उसके श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। 2 नंबर, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, सही। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है, सही। 4 नंबर, मनुष्य गाय भैंस में श्वसन गिल्फ के द्वारा होता है, गलत। तीसरा, खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड ब के साथ मिलान कीजिए। खंड अ, खंड ख। ईस्ट, ईस्ट का क्या हो जाएगा? एल्कोहल। डायाफ्राम, डायाफ्राम का क्या हो जाएगा? वक्ष गुहा। त्वचा का केंचुआ। मछली का गिल। पतिया का रंध्र। 4 नंबर, कारण बताइए। 4 का 1, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है, क्यों? कारण क्या है? धावक को दौड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर के ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, जिसके कारण धावक दौड़ने पर तेजी से सांस लेता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। दूसरा नंबर, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है, कारण बताइए। उत्तर, हमारे आसपास की हवा में धुआं, परागकण आदि अनेक अवांछित कण मिले होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये कण नथुनों में, नथुनों मतलब नाकों से, नाक नली, नाकों नथुनों में स्थित बालों में अटक जाते हैं, जिससे हमें छींक आती है। 5 नंबर, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता एवं अंतर बताइए। तो पहले समानता कर लेते हैं। ऊर्जा निर्मुक्त होती है दोनों में, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दोनों में, वायवीय और अवायवीय में। असमानता, A नंबर, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। B नंबर, वायवीय श्वसन हानिकारक नहीं होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन पादपों के लिए हानिकारक होते हैं। 6 नंबर, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। आंसर, जब हम नथुनों से वायु अंदर लेते हैं तो वायु नथुनों से नासागुहा में चली जाती है। नासागुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्षगुहा में स्थित होते हैं। वक्षगुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है, जो वक्षगुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारे वक्षगुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाती है। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाती है। इससे वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। 7 नंबर, 3 परखनिलियाँ लीजिए। प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भर दीजिए। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली A में घोंघा रखिए, परखनली B में कोई जलीय पौधा रखिए तथा C में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी? किसमें होगी? परखनली A में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी।
8 नंबर, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है? जब ये पेशी में होता है तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये यीस्ट में होता है तो क्या होता है? एल्कोहल। 9 नंबर, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हम बार बार जम्हाई लेते हैं। 10 नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित कौन सी गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। हमारा 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी खत्म। चलिए नेक्स्ट वीडियो में 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।